हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एसिड बेसिस और साल्ट क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट गिवन कंपाउंड इज एन एसिड। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट चलता है कि अब उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा और उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, एक बल्ब लगा होगा। तो बल्ब अगर जल जाता है तो समझिए वह एसिड है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है। और बल्ब नहीं जलता है तब तो दूसरा होगा ग्लूकोज। हम ग्लूकोज का भी लेते हैं, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन। तो ग्लूकोज में हालांकि 12 हाइड्रोजन है, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन बल्ब नहीं जलता है जबकि 12 हाइड्रोजन है, तो वो एसिड नहीं है, ग्लूकोज एसिड नहीं है। और पहला HCl है, वह एसिड है। तो देखो बच्चों, इस तरह से चलता है। हाँ तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ वुड यू शो दैट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर नॉट एसिड। कैसे आप बताएंगे कि सभी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है फिर भी एसिड नहीं है, और कुछ में हाइड्रोजन है वह एसिड होता है। ये कैसे आप साबित करेंगे? इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ करके दिखाया गया है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला देखो, पहला पार्ट ये है कि अ बीकर कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लीजिए हमें पता नहीं है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक वह सॉल्यूशन पड़ा है एक बीकर में। इज इन कंटैक्ट ऑफ बैटरी, बैटरी के कंटैक्ट में है। स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, जब स्विच उसका ऑन होता है तो बल्ब इन द कंटैक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिगिंस टू ग्लो। तब इसका बल्ब जो इसमें लगा हुआ है सर्किट में वो चमकने लगता है। जब इसका स्विच ऑन रहता है, जो एक्वस सॉल्यूशन लगा हुआ है बैटरी से कनेक्ट है वह, और इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, जब स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि इन एक्वस सॉल्यूशन HCl या कोई एसिड इज प्रेजेंट एंड इट इज डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है H आयन में। और मान लीजिए हम हाइड्रोक्लोरिक ही मानते हैं, अगर है तो क्लोराइड आयन देगा ये। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है। इसका मतलब होता है कि बल्ब जलने लगा। अब एसिड को मैं पहले बता चुका हूँ कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट माने क्या? जो 2 आयन में ब्रेक डाउन हो जाए। 2 आयन मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक प्लस आयन दूसरा माइनस आयन। तो एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स, दज HCl इज एसिड। इसका मतलब HCl क्या है? एसिड है। अब देखो ये डायग्राम है ना, ये एक बीकर है ये यहाँ पर। अब बीकर में HCl का एक सॉल्यूशन लिया गया है, और ये आयरन नेल है, यहाँ से वायर गया है, एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, और इधर से ये की है, स्विच है, और ये बैटरी से कनेक्ट है यहाँ पर। बैटरी से अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। तो इसका मतलब इसमें जो एसिड जो है एसिड है, और एसिड हाइड्रोजन आयन बनाया होगा, इलेक्ट्रोलाइट है, 2 आयन में ब्रेक डाउन हुआ होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। अब अगला पॉइंट में देखिए, एक ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया गया है, देखते हैं। हाँ, इसमें बेटा ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया गया है, जबकि ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी यह एसिड नहीं है और हाइड्रोजन आयन नहीं देता। तो आज सेकेंड बीकर देखिए, यहाँ पर डायग्राम बना है। सेकेंड बीकर कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आल्सो इन कंटैक्ट ऑफ बैटरी। ये भी बैटरी के कंटैक्ट में है, इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। व्हेन स्विच इज ऑन, जब इसका स्विच ऑन करते हैं, द बल्ब इन इट्स कंटैक्ट डज नॉट ग्लो। तो बल्ब नहीं जलता। ये जो बल्ब है नहीं, वो जल ही नहीं रहा है, देखिए यहाँ नहीं जल रहा है। इट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब होता है कि ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन नहीं बना रहा है। अब एसिड होता तो हाइड्रोजन आयन बनाता,
और बल्ब जलने लगता है। तो इस अब ये हाइड्रोजन आयन नहीं बना रहा है, तो एक ग्लूकोज क्या है, शुगर एसिड नहीं है। तो दैट ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड, ग्लूकोज एसिड नहीं है। तो इस तरह से ये हुआ। और अब यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज का सलूशन है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया गया है, ये बैटरी है, ये उसी तरह से स्विच है और रबर कार्क है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट तो जाता है, लेकिन करंट नहीं जाता क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, करंट नहीं जाता है और न लाइट जलता है, न करंट जाता है और न लाइट जलता है। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयन बना होता तो करंट जाता है ना, हाइड्रोजन आयन बना ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्लूकोज एसिड नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सप्लाई ऑफ करंट एंड देयर इज नो ग्लो ऑफ बल्ब, देयरफॉर ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें और है कि डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर पूछा जाता है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि डिस्टिल वाटर में ना तो एसिड होता है, ना बेस होता है, ना साल्ट होता है। इस तरह से कोई आयन नहीं होता है, आयन नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन एक बात और आती है डिस्टिल वाटर के बारे में, जो रेन वाटर है शुरू में डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन बाद में रेन वाटर को कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। दरअसल ये है बेटा, जब रेन वाटर वहाँ से चलता है क्लाउड से, तो रास्ते में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुल जाता है, घुल करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और जब कार्बोनिक एसिड बन गया तो एसिड तो एसिड, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और इसीलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। तो देखिए, रेन वाटर व्हाइल फॉलिंग टू द अर्थ, पृथ्वी पर गिरते समय कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाता है, फार्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन आयन। जब कार्बोनिक एसिड है, नाम के आगे एसिड लग गया है, इट मीन्स इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। इसी तरह यही कारण है कि कार्बोनिक एसिड होने की वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। तो इस तरह से बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके लोगों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आपके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि दोस्त बड़ा प्यारा होता है ना। वेरी गुड।